ये दुनिया बड़ी अजीब है, जिसमें होने वाली बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में या आपके बस में ही नहीं होती, जिनको आप चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं। चलो दुनिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। कई बार आदमी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो वो करना ही नहीं चाहता है, लेकिन परिवार, समाज और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी आपको ये करना पड़ता है। आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम कुछ ऐसी ही कहानी पर बनी फिल्म गर्दिश के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक पढ़े लिखे बेरोजगार युवक की कहानी है जो कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। क्राइम की दुनिया से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी इस क्राइम की दुनिया में आ जाता है। और इस पढ़े लिखे बेरोजगार युवक को इस सिचुएशन में लाने में उसके परिवार वालों का और समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को आईना दिखाती हुई सन 1993 में फिल्म रिलीज हुई थी गर्दिश, जो कि उस समय ज़्यादातर बॉलीवुड में बन रही बहुत सारी मसाला फिल्मों से बिल्कुल अलग थी और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थी। और इसमें रखी गई बहुत सारी सिचुएशंस और सीन इतने ज़्यादा रियलिस्टिक हैं जिनसे लोग आज भी कनेक्ट करते हैं। फिल्म गर्दिश रिलीज हुई थी 10 सितंबर सन 1993 को, और सेम इसी दिन सनी देओल की फिल्म वीरता भी रिलीज हुई थी। और उस समय इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश की वजह से फिल्म गर्दिश को काफ़ी कम स्क्रीन से मिली थी, लेकिन उस समय लोगों ने फिल्म गर्दिश को देखा, इसकी फीलिंग्स को समझा और ये फिल्म काफ़ी पसंद की, जिसकी वजह से इसके साथ में ही रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म वीरता को इसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। इसमें हमें नजर आए थे जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, शम्मी कपूर, साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस ऐश्वर्या, डिम्पल कपाड़िया, फरीदा जलाल, राज बब्बर और सुरेश ओबराय। इनके अलावा और सपोर्टिंग रोल्स में हमें अन्नू कपूर, असरानी, राकेश बेदी और तेज सप्रू जैसे एक्टर्स नजर आए थे। और इसके मेन विलेन बिल्ला जलानी के किरदार में हमें मुकेश ऋषि नजर आए थे और उनकी ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन जी ने, जिनको शायद आप बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्में डायरेक्ट करने के लिए बस जानते होंगे, लेकिन प्रियदर्शन सर बॉलीवुड में ये सारी कॉमेडी फिल्में बनाने के पहले बहुत सारी सीरियस फिल्में बना चुके थे। जैसे फिल्म गर्दिश के पहले बॉलीवुड में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मुस्कुराहट से की थी, जो फिल्म उतनी नहीं चल पाई, लेकिन उनकी अगली फिल्म गर्दिश को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। गर्दिश के बाद उन्होंने विरासत, सात रंग के सपने, कभी ना कभी और डोली सजा के रखना जैसी भी फिल्में बनाई। और सन 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी के बाद तो उन्होंने बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों की लाइन लगा दी। और जैसा कि प्रियदर्शन सर की ज़्यादातर फिल्में उनकी खुद की ही किसी पुरानी मलयालम फिल्म का रीमेक होती थीं या फिर किसी और के द्वारा बनाई गई मलयालम फिल्म का ही रीमेक होती थीं, तो सेम वैसा ही फिल्म गर्दिश भी सन 1989 में आई मलयालम सिनेमा की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म किरीदम का हिंदी रीमेक थी, जिसमें हमें मोहनलाल सर नजर आए थे, जिस ओरिजिनल मलयालम फिल्म को सिबी मलयाली ने डायरेक्ट किया था। और सेम इसी फिल्म का रीमेक प्रियदर्शन सर ने गर्दिश के नाम से बनाया था। जिस ओरिजिनल फिल्म की कहानी लिखी थी लोहित दास ने और इसको हिंदी ऑडियंस के हिसाब से मॉडिफाई किया था प्रियदर्शन सर ने। फिल्म के गाने कंपोज किए थे जाने माने म्यूजिक कंपोजर आर.डी. बर्मन साहब ने, और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था जाने माने मलयालम सिनेमा के कंपोजर एस.पी. वेंकटेश ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिनमें से फिल्म के कुछ गाने तो लोगों ने काफ़ी पसंद किए, लेकिन इसके कुछ गाने उतने नहीं चल पाए और फिल्म का म्यूजिक उस साल काफ़ी एवरेज रहा था। जहां इसके म्यूजिक एल्बम का सबसे पॉपुलर गाना था हम ना समझे थे बात इतनी सी। इसके अलावा इसके और बाकी गाने थे ए मेरे दीवानो, ये मेरा दिल तो पागल है, रंग रंगीली रात गई, तुम जो मिले और बादल बरसे, जिन गानों के लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। और इन गानों में आवाज़ें थीं एस.पी. बालासुब्रमण्यम और आशा भोंसले की। फिल्म का जो टोटल बजट है वो रखा गया था लगभग 3 करोड़ रुपए, और उस समय इंडिया में इसने लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म गर्दिश साल 1993 की एक एबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी। और जहां साल 1993 में बॉलीवुड की बहुत सारी कल्ट क्लासिक और यादगार फिल्में रिलीज हुई थीं, लेकिन इन सारी बड़ी फिल्मों के बीच में भी फिल्म गर्दिश इस साल पैसे कमाने के मामले में 9वें नंबर पर रही थी। साल 1993 की जो टॉप 5 फिल्में हैं उनमें पहले नंबर पर फिल्म थी आँखें, दूसरे नंबर पर खलनायक, तीसरे पर डर, चौथे पर बाजीगर और 5वें पर तिरंगा थी। 6वें, 7वें और 8वें नंबर पर दामिनी, अनाड़ी और दलाल जैसी फिल्में रहीं और 9वें नंबर पर गर्दिश रही थी। इसको IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म गर्दिश की अगर ओरिजिनल मलयालम फिल्म किरीदम की बात करें तो ये मलयालम सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। और आज इतने साल बाद भी अगर मलयालम सिनेमा की टॉप 20 और 25 फिल्में काउंट की जाती हैं तो उनमें भी किरीदम का नाम शामिल होता है।
ये एक कल्ट क्लासिक मलयालम फिल्म है जो कि बहुत सारे सिनेमा घरों में लगभग 100 दिनों से भी ज़्यादा चलती रही थी। जहां इसमें जैकी श्रॉफ वाला किरदार निभाया था मोहनलाल सर ने, और उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए स्पेशल मेंशन किया गया था। मोहनलाल सर ने पर्दे पर ऐसे इमोशंस दिखाए जिनको लोग आज भी फील करते हैं। और गौर करने वाली बात तो ये है कि इतनी बेहतरीन फिल्म को केवल और केवल 25 दिनों में ही पूरा कंप्लीट कर लिया गया था, जिसका बजट भी लगभग 23.5 लाख रुपए रखा गया था, और मोहनलाल सर को इसमें काम करने के लिए लगभग 4 लाख रुपए दिए गए थे। आगे चलकर इसके लगभग 4 साल बाद सन 1993 में प्रियदर्शन सर ने इसको हिंदी में रीमेक करने के बारे में डिसाइड किया, जहां प्रियदर्शन सर ने फिल्म क्रीडम की जो एक बेसिक थीम है उसको तो बिल्कुल वैसा ही रखा, लेकिन इसके अलावा उन्होंने इसके स्क्रीन प्ले में काफ़ी कुछ चेंज किए और कुछ नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किए। फिल्म क्रीडम की जो कहानी है उसको गांव में बेस्ड किया गया था, जहां पर मोहनलाल सर गांव के उस गुंडे से टकराते हैं, लेकिन फिल्म गर्दिश में प्रियदर्शन सर ने इसको हिंदी ऑडियंस के हिसाब से थोड़ी चेंज किया, और इसमें हमें जो कहानी दिखाई जाती है वो मुंबई शहर की दिखाई जाती है, और यहाँ पर हफ्ता वसूल करने वाले जाने माने खतरनाक गुंडे बिल्ला जलानी यानी मुकेश ऋषि से जैकी श्रॉफ टकराते हैं। इसके अलावा फिल्म गर्दिश में जो डिम्पल कपाड़िया और राज बब्बर वाला प्लॉट देखने के लिए मिलता है वो ओरिजिनल फिल्म में नहीं था। प्रियदर्शन सर ने इसको फिल्म गर्दिश में अलग से ऐड किया था। प्रियदर्शन जी ने फिल्म गर्दिश के लगभग 1 साल पहले आई फिल्म मुस्कुराहट से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, जो प्रियदर्शन सर के द्वारा ही सन 1991 में बनाई गई एक ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म किलुक्कम का हिंदी रीमेक थी। हालांकि पहले फिल्म मुस्कुराहट में आमिर खान और पूजा भट्ट को साइन किया जाना था, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये इसमें काम नहीं कर पाए, और बाद में फिल्म मुस्कुराहट के प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता के बेटे जय मेहता और रेवाती को इसमें साइन किया गया। इनके अलावा इसमें हमें अमरीश पुरी भी पॉजिटिव रोल में नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई थी, और आगे चलकर प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता ने अपने बेटे जय मेहता को बेताज बादशाह, माफिया और जियो सांसे जैसी फिल्मों में भी साइन करवाया, लेकिन उन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया और वो नहीं चल पाए। फिल्म मुस्कुराहट के फ्लॉप हो जाने के बाद प्रियदर्शन सर को लगा कि शायद उनका करियर बॉलीवुड में चल ही नहीं पाएगा, लेकिन वो 80s में मलयालम सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर रहे हैं और बहुत ही टैलेंटेड रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रोड्यूसर आर मोहन ने उनसे कहा कि उन्हें एक और हिंदी फिल्म बनानी चाहिए, और उनके कहने पर प्रियदर्शन ने फिल्म गर्दिश बनाई, जिसको आर मोहन ने ही प्रोड्यूस किया था। उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम गुड नाइट फिल्म्स है, और उन्हें कई बार गुड नाइट मोहन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिल्म गर्दिश बनाने के पहले प्रियदर्शन सर ने इसको हिंदी ऑडियंस के हिसाब से काफ़ी कुछ बदलाव किए, और सबसे पहले फिल्म गर्दिश में लीड एक्टर के तौर पर जैकी श्रॉफ पहली पसंद नहीं थे। एक्चुअली ये फिल्म सबसे पहले अनिल कपूर और सनी देओल को ऑफर की गई थी, लेकिन उस समय ये दोनों अपनी दूसरी फिल्मों में काफ़ी बिजी थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाए थे, और बाद में इसमें फाइनली लीड एक्टर के तौर पर जैकी श्रॉफ को साइन किया गया था। और फिल्म गर्दिश में जैकी श्रॉफ की परफॉर्मेंस उनके कैरियर की कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस में गिनी जाती है। उस समय जैकी श्रॉफ ने पर्दे पर एक पढ़े लिखे और मजबूर बेटे के इमोशंस को बेहतरीन तरीके से दिखाया, खासकर से फिल्म के क्लाइमैक्स में जहां पर वो बिल्ला जलानी को मारते हैं, वहां पर तो उनके इमोशंस वाकई में देखने लायक थे। और फिल्म गर्दिश जैकी श्रॉफ के कैरियर की कुछ आखिरी ऐसी फिल्मों में से गिनी जाती है जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया था। इसके बाद आगे चलकर जैकी श्रॉफ का कैरियर थोड़ी डाउन चला गया था, और वो बहुत सारी मल्टीपल हीरो वाली फिल्में करने लगे थे, यहाँ तक कि आगे चलकर उन्होंने मिथुन दा के साथ में कई ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों में भी काम किया था। इसमें प्रियदर्शन सर को जैकी श्रॉफ का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आगे चलकर उन्होंने जैकी श्रॉफ को अपनी फिल्म हलचल, भागम भाग और क्योंकि जैसी फिल्मों में भी साइन किया था। इसके अलावा इसमें एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार था जैकी श्रॉफ के पिता का, तो उसके लिए प्रियदर्शन सर की पहली पसंद अमरीश पुरी जी ही थे। हालांकि उस समय उनकी इमेज एक खतरनाक विलेन की बनी हुई थी, और जैसे ही प्रियदर्शन सर ने उन्हें इसके लिए अप्रोच किया तो बहुत सारे लोगों का इस बारे में ये कहना था कि अमरीश पुरी जी को विलेन के तौर पर जाना जाता है और इसमें ये पॉजिटिव रोल है। इस वजह से उस समय बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि इसके लिए किसी और को साइन करना चाहिए, लेकिन प्रियदर्शन सर को पता था कि अमरीश पुरी सर कितने बेहतरीन एक्टर हैं और वो इसमें क्या काम कर सकते हैं, और वो अपनी बात पर अड़े रहे, और बाद में फाइनली इसमें अमरीश पुरी सर को ही साइन किया गया, जो कि अमरीश पुरी साहब की उस समय आ रही कुछ गिनी चुनी ऐसी फिल्मों में से रही जिसमें उन्होंने पॉजिटिव रोल निभाए थे। इसके पहले प्रियदर्शन सर की फिल्म मुस्कुराहट में और कुछ 1-2 और फिल्मों में वो पॉजिटिव रोल निभा चुके थे, और प्रियदर्शन सर ने जब उन्हें फिल्म गर्दिश की कहानी सुनाई और उनके पॉजिटिव रोल के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने प्रियदर्शन सर से कहा कि तुमने मुझे एक विलेन की तरह नहीं एक एक्टर की तरह देखा है, और इसमें अमरीश पुरी जी ने जैकी श्रॉफ के पिता का किरदार बेहतरीन तरीके से निभाया है।
हालांकि आज अमरीश पुरी सर हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें हमारे बीच में हैं। फिल्म गर्दिश की शूटिंग के टाइम पर प्रियदर्शन सर ने अमरीश पुरी सर के बारे में एक किस्सा शेयर करते हुए बताया, उन्हें सिर के ऊपर हैट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद था और जब भी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाती थी तो खुश होकर अमरीश पुरी साहब उन्हें अपना हैट गिफ्ट कर देते थे। तो उस समय जब फिल्म गर्दिश की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो गई तो उन्होंने अपना हैट प्रियदर्शन सर को गिफ्ट कर दिया था। आगे चलकर अमरीश पुरी जी प्रियदर्शन सर की फिल्में जैसे डोली सजा के रखना और हलचल में नजर आए थे, और फिल्म हलचल के एक गाने में भी उन्होंने हैट पहन रखा था, जो भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग के बाद प्रियदर्शन सर को दे दिया था। और फिल्म हलचल की शूटिंग के टाइम पर ही उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी और इसके 1 साल बाद सन 2005 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फिल्म गर्दिश की कहानी मुंबई में बेस्ड रखी गई थी और फिल्म के बहुत सारे सीन मुंबई की अलग अलग जगहों पर फिल्माए जाने थे, लेकिन जिस समय फिल्म गर्दिश की शूटिंग मुंबई में की जा रही थी उसके कुछ दिन पहले ही मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से 12 मार्च सन 1993 को इन धमाकों की वजह से पूरी मुंबई दहल गई थी। और इसके बाद आगे चलकर कई महीनों तक लोगों के दिलों में दहशत बनी हुई थी। तो वहां पर हुए इन बॉम्ब ब्लास्ट के कुछ महीने बाद ही फिल्म गर्दिश को मुंबई की सड़कों पर फिल्माया जाना था, लेकिन उस समय जगह जगह सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और फिल्म को बहुत सारी जगहों पर शूट करने की तो परमिशन तक नहीं मिली। लेकिन फिर भी उस समय मुंबई की सड़कों पर फिल्म गर्दिश के बहुत सारे सीन शूट करने के लिए कैमरे छुपा कर रखे गए थे और फिल्म को बेहतरीन और बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से फिल्माया गया। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को जहां पर जैकी श्रॉफ मुकेश ऋषि को मारते हैं, तो इस सीन के लिए पहले प्रियदर्शन सर ये चाहते थे कि इसको मुंबई के रियल महालक्ष्मी धोबी घाट पर फिल्माया जाए, लेकिन मुंबई के महालक्ष्मी धोबी घाट पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहां पर ऐसे फिल्म को फिल्माना पॉसिबल ही नहीं था। इस वजह से बाद में आर्ट डायरेक्टर साबू सरेल ने इस महालक्ष्मी धोबी घाट की बहुत सारी अलग अलग एंगल से फोटोग्राफ्स खींची और मुंबई के एक स्टूडियो में बिल्कुल सेम टू सेम महालक्ष्मी धोबी घाट के जैसा ही पूरा सेट तैयार कर दिया, जो कि देखने में इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि फिल्म की कास्ट ने जब इसको देखा तो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए, जो बिल्कुल सेम टू सेम महालक्ष्मी धोबी घाट के जैसा ही बनाया गया था। यहाँ तक कि फिल्म रिलीज होने के बाद जब अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म देखी और इस सीन को देखा तो वो खुद हैरान हो गए कि यहाँ पर महालक्ष्मी धोबी घाट पर प्रियदर्शन सर ने ये सारे सीन कैसे फिल्माए हैं। उन्होंने प्रियदर्शन सर से कहा कि सन 1978 में जिस समय फिल्म डॉन का एक सीन यहाँ पर फिल्माया गया था, जिस सीन में अमिताभ बच्चन को इस महालक्ष्मी धोबी घाट से भागता हुआ दिखाई देना था, अमिताभ बच्चन ने कहा कि इस सीन को फिल्माने में भी उस समय बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत होती है। हालांकि बाद में प्रियदर्शन सर ने उन्हें बताया कि ये पूरा का पूरा सेट उन्होंने अलग से तैयार करवाया था, जो कि बिल्कुल महालक्ष्मी धोबी घाट के जैसा ही लगता है। इसके अलावा फिल्म गर्दिश में मेन विलेन यानी बिल्ला जलानी के किरदार के लिए किसी दमदार एक्टर की जरूरत थी, जिसकी हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी बेहतरीन हो और चेहरा थोड़ी खतरनाक टाइप का हो। और ये फिल्म का इम्पोर्टेंट किरदार है और इसके लिए किस एक्टर को साइन किया जाना चाहिए, इसके लिए काफ़ी विचार चलता रहा। और एक बार फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन सर और प्रोड्यूसर आर मोहन अपनी कार में अपने ऑफिस जा रहे थे, तो वहीं रास्ते में एक बस स्टॉप पर मुकेश ऋषि भी खड़े हुए थे, जिनकी हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी और चेहरा कुछ ऐसा है कि अगर 10-12 लोग भी खड़े हैं तो भी लोग उन्हें ही नोटिस करेंगे। आर मोहन ने प्रियदर्शन सर को भी मुकेश ऋषि को दिखाया और उनकी पर्सनालिटी प्रियदर्शन सर को भी काफ़ी पसंद आई। और अपने ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने मुकेश ऋषि को अपने ऑफिस बुलाया और मुकेश ऋषि को इस फिल्म के बारे में बताया और कहा कि वो उन्हें इसमें मेन विलेन के तौर पर साइन करना चाहते हैं। हालांकि उस समय मुकेश ऋषि एक्टिंग सीख रहे थे, लेकिन किसी फिल्म में उन्होंने अभी तक काम नहीं किया था। तो फिल्म गर्दिश में जैसे ही उन्हें मेन विलेन का ये रोल ऑफर हुआ तो पहले तो मुकेश ऋषि को लगा कि शायद प्रियदर्शन सर मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ एक तरफ इसमें बॉलीवुड के इतने बड़े विलेन अमरीश पुरी सर पॉजिटिव रोल निभाएंगे और उनके सामने मैं यानी मुकेश ऋषि एकदम नया एक्टर इसमें विलेन का किरदार निभाऊंगा। हालांकि बाद में प्रियदर्शन सर ने उनका लुक टेस्ट लिया और कुछ डायलॉग्स बुलवा कर देखे और उन्हें इस किरदार के लिए फाइनल कर दिया। और इस तरह से मुकेश ऋषि को अपने कैरियर की पहली फिल्म बनी और उनका ये किरदार हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो गया। और उनका ये किरदार इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा कि कई सालों तक तो लोग मुकेश ऋषि का नाम नहीं जानते थे और कई सालों तक तो लोग उन्हें बिल्ला जलानी के नाम से ही जानते आए। फिल्म गर्दिश के एक सीन में बेरोजगारी के ऊपर भी बहुत ही तगड़ा तंज कसा गया। जैसा कि इसमें हमें दिखाया जाता है कि अन्नू कपूर के पास डिग्रियां होती हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही होती है और दर दर की ठोकरें खाने के बाद उन्हें समझ में आता है कि उनकी इस डिग्री की तो उतनी वैल्यू ही नहीं है।
बाद में कैसे वो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भिखारियों के सरताज बन जाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को प्रियदर्शन सर ने बेहतरीन तरीके से दिखाया था, जिससे लोग कहीं ना कहीं आज भी रिलेट करते हैं कि बहुत सारी डिग्रियां लेकर लोग जगह जगह धक्के खा रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें नौकरी मिलती है और ना ही उनके हिसाब से कोई काम मिलता है। फिल्म गर्दिश के म्यूजिक एल्बम को जाने माने म्यूजिक कंपोजर R.D. बर्मन साहब ने कंपोज किया था, जिनकी फिल्म गर्दिश के रिलीज होने के 1 साल बाद ही मृत्यु हो गई थी। और R.D. बर्मन साहब ने अपने कैरियर का जो आखिरी गाना कंपोज किया था वो फिल्म गर्दिश का ही गाना था, और ये गाना था हम ना समझे थे बात इतनी सी। इसके अलावा फिल्म गर्दिश में 2 एंडिंग्स रखी गई थीं, जहां थिएटर में और DVD वर्जन में हमें वो एंडिंग देखने के लिए मिली थी जहां पर जैकी श्रॉफ मुकेश ऋषि को मार देते हैं और अमरीश पुरी उन्हें यहां पर सैल्यूट करते हैं, और बैकग्राउंड में हमें गाना सुनाई देता है हम ना समझे थे बात इतनी सी, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म UK में दिखाई गई तो हमें इसके आगे के भी सीन दिखाए गए, जहां अमरीश पुरी जैकी श्रॉफ को सैल्यूट करते हैं और जैकी श्रॉफ को यहां पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जहां अमरीश पुरी पुलिस की वर्दी पहने हुए नजर आते हैं और पुलिस कमिश्नर से बोलते हैं कि शिवा अब एक क्रिमिनल है और पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लायक नहीं है, और वो जैकी श्रॉफ की एक फ़ोटो क्रिमिनल की दीवार के ऊपर लगा देते हैं और हमें गाना सुनाई देता है हम ना समझे थे बात इतनी सी, और यहाँ पर फिल्म गर्दिश खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हमें फिल्म गर्दिश में 2 एंडिंग्स देखने के लिए मिली थीं। हालांकि अगर इसकी ओरिजिनल मलयालम फिल्म की बात करें तो उसमें हमें दूसरी वाली एंडिंग ही देखने के लिए मिली थी, जहां मोहनलाल सर के पिता भी उनकी फ़ोटो क्रिमिनल की दीवार के ऊपर लगा देते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। आपने फिल्म गर्दिश की कौन सी एंडिंग देखी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा इसमें हमें जैकी श्रॉफ के अपोजिट जाने मानी मलयालम और तमिल सिनेमा की एक्ट्रेस ऐश्वर्या भास्करन नजर आई थीं, जो कि उनके करियर की पहली और आखिरी हिंदी फिल्म रही, और इसके बाद वो हमें किसी भी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आई। एक्चुअली वो जानी मानी एक्ट्रेस लक्ष्मी की बेटी हैं, जिन्होंने भी कुछ हिंदी फिल्मों और बाकी मलयालम और तमिल फिल्मों में काम किया। हिंदी में सन 1975 में वो हमें फिल्म जूली के अलावा कुछ और फिल्मों में नजर आईं। लक्ष्मी वही एक्ट्रेस हैं जो कि आगे चलकर सन 2004 में प्रियदर्शन सर की फिल्म हलचल में करीना कपूर की दादी के रोल में भी नजर आई थीं। इसके अलावा इसमें हमें छोटे से रोल में जाने माने एक्टर शम्मी कपूर भी नजर आए थे, जिनके बारे में भी प्रियदर्शन सर ने फिल्म गर्दिश की शूटिंग के टाइम का एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि शम्मी कपूर को उस समय हर एक शॉट के बाद कुछ देर बैठने की आदत थी, लेकिन फिल्म गर्दिश में हम लोगों ने शम्मी कपूर को बहुत ज़्यादा देर तक बैठने नहीं दिया, क्योंकि हमें फिल्म को काफ़ी जल्दी लगभग 35 दिनों में ही कंप्लीट करना था। इस वजह से उनकी हर शॉट के बाद जो बैठने की आदत थी वो फिल्म गर्दिश के टाइम पर उतनी नहीं हो पाई। फिल्म गर्दिश को उस समय 5 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस भी मिला था, जहां बेस्ट एक्टर के लिए जैकी श्रॉफ को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमरीश पुरी सर को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए डिम्पल कपाड़िया को। लेकिन उस समय इन तीनों में से कोई भी ये अवार्ड जीत नहीं पाया था। लेकिन उस समय बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए साबू सरेल को और बेस्ट एक्शन के लिए थाई गार्जन को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा फिल्म गर्दिश के सीन्स के बहुत सारे बैकग्राउंड में हमें मच्छर और कॉकरोच मारने वाली कंपनी हिट के एडवर्टाइजमेंट नजर आते हैं। यहाँ तक कि फिल्म का जो एक गाना था ए मेरे दीवानों, उसकी तो शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है जहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग ये चिल्लाते हुए नजर आते हैं वी वॉन्ट हिट। एक्चुअली उस समय फिल्म गर्दिश के मेकर्स और हिट कंपनी के बीच में ये टाई अप था। इस वजह से फिल्म गर्दिश में जगह जगह पर हमें हिट का एडवर्टाइजमेंट नजर आता है। इसके अलावा कुछ सीन में हमें उस समय रिलीज हुई फिल्मों के कुछ पोस्टर भी नजर आते हैं, जैसे कि इस सीन में हमें बैकग्राउंड में संजय दत्त और सलमान खान की फिल्म साजन का पोस्टर नजर आ रहा है, और इस सीन में यहाँ पर हमें मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म फूल और अंगार का पोस्टर नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म गर्दिश से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उस समय ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो आप अपना ओपिनियन हमें ज़रूर बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी थी, और अगर पसंद नहीं आई थी तो क्यों पसंद नहीं आई। और अगर उस समय आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें शहर का नाम और सिनेमा हॉल का नाम भी ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।